फेस हेल्थ चर्चा के इस विशेष एपिसोड में आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में न केवल उल्लेखनीय कार्य किया है बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कमरुल हक की। डॉक्टर कमरुल हक एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो वर्षों से रोगियों का उपचार होम्योपैथी पद्धति से कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर इनका दृष्टिकोण बेहद समर्पित और मानवीय रहा है और यही कारण है कि इन्हें देश और विदेश के विभिन्न मंचों पर सम्मानित भी किया गया है। वर्तमान में दिल्ली में मानसून के चलते कई प्रकार की मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनमें सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रमण शामिल है। ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उपचार हो सकते हैं और कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना सकते हैं, इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं एक बेहद जरूरी संवाद में सिर्फ फेस हेल्थ चर्चा के मंच पर, जहां हमारे साथ है फेस न्यूज के चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर कमरुल हक। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। फेस हेल्थ में आपका स्वागत है। क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे हालात में तरह तरह की बीमारियां समाज में देखने को मिलती हैं। तो डॉक्टर कमरुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और क्या एहतियात इस टाइम जो है लोगों को रखने चाहिए, किस तरह की बीमारियां जो है बरसात के मौसम में उत्पन्न होती है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए आप। जी, मैं डॉक्टर कमरुल हक। बरसात के मौसम में वातावरण में नमी और गंदगी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। आमतौर पर इस बरसात के मौसम में ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है: खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया और स्किन इन्फेक्शन। तो ऐसे में हमें सबसे पहले अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। जैसे बरसात के पानी से बचें, गंदगी वाला जो पानी होता है जो टकरा करके आता है उससे बचें, और अपने खाने पीने का इसमें खास ख्याल रखें। जो आसपास की जगह हैं उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें, जैसे कूलर है, टायर्स में, गमलों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो ना रहे, वो उसे खाली कर दें। पानी इकट्ठा करने होने की बात करें तो उस पर जो है दिल्ली नगर निगम भी काम करती है। वो अपने कुछ कर्मचारी उनके आते हैं, जगह जगह उस पर पानी को छिड़काव करते हैं कुछ। जी, उसकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। और अब वक्त है, इस मौसम में ज़्यादा चाहिए उनका कॉपरेशन कि वो जगह जगह जाकर के अपने अधिकारियों को भेजें और चेक कराएं इस चीज़ को। तो उनका 80% बस कार्य रहता है, 20% पब्लिक का है कि वो अपने घर पे जाके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। देखने को आता है बरसात में आपने बरसात के पानी से बचने के लिए बोला, मगर बरसात में लोग बहुत सारे जो है नहाना पसंद करते हैं बरसात के लिए। वो नहाएं, बिल्कुल नहाएं, कोई दिक्कत नहीं है बरसात के पानी से, मगर फिर जाकर के थोड़े से गुनगुने पानी से अपना बाथ लें। गुनगुने पानी से नहाएं, फिर साफ और सूखे कपड़े पहनें। जो बरसात का जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ना जाएं। गंदगी वाले पानी से स्पेशली बचें। जो मतलब जो टकरा कर पानी कहीं भी इकट्ठा हुआ वो गंदा हो जाता है, उससे बचना है। जो बरसात का सीधा पानी है उससे कोई नुकसान नहीं है। जी। तो इसमें जब जैसे आपने बताया बीमारियां हैं, तो इसमें कुछ खाने पीने की हिदायत भी कुछ आपकी तरफ? जी, इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, हल्का फुल्का खाना हो, दलिया, खिचड़ी और दही वगैरह का इस्तेमाल करें। खासकर विटामिन सी, नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरह का चीज़ें, जिससे जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़े। खास तौर पर और आमतौर पर इस मौसम में हमारा पाचन तंत्र भी वीक हो जाता है।
तो इसमें जो है खाने पीने में इस तरह की चीजें हैं जिसके अंदर विटामिन सी और फाइबर्स हों। बच्चों के लिए, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कुछ खास हिदायत देना चाहिए? उनके लिए जितने भी चाइनीज फूड आजकल जो है, छोटे बच्चे चाइनीज फूड लेते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, वो ना खाएं और साफ पानी पिएं, हाथ धुलें, ओरल और हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमरुल हक, जो कि बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस हेल्थ। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।